आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज व्हाट्सएप फेसबुक पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि मुसलमान हिंद की जानिब से भारत बंद मनाया जा रहा है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि बड़े बड़े लोगों से रब्ता किया गया, संपर्क किया गया, कहीं से ऐसा तस्दीक नहीं हो पा रही है, क्लियरफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि औरंगाबाद में एमआईएम का अपना गढ़ है और तमाम औरंगाबाद के ज़िले के और मराठवाड़े की नज़रें एमआईएम के ऊपर मरकूज़ है। क्योंकि ये वो क़यादत है जो वक्त आने पे क़ानून से भी बात करती हैं और अपना नेतृत्व भी करती हैं और बहुत कुछ लोग इनकी बात को मानते हैं, समझते हैं। इसीलिए हम इनके पास आए हैं ताकि कल के बंद के बारे में साफ़ सुथरी बात हो जाए। क्या बंद है, किसने पुकारा है, क्यों पुकारा है, आगे की उनकी रणनीति क्या है। सर, हमने व्हाट्सएप फेसबुक पर देखा है, आप ही के एक बहुत जिम्मेदार अबू हाशमी साहब ने बयान जारी किया है कि कल आप धरना मोर्चा कीजिए, लेकिन बंद का भी अफवाह चढ़ेगी, इसके ऊपर क्लियर करें। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो उस मलून नूपुर शर्मा और उसके साथियों की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उसने हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। उसने तो जो काम उसका करना था वो कर दिया। मुसलमाना ने हिंद में बेचैनी फितरी अमल है। बेचैन होना, गम व गुस्से का इजहार करना, ये एक फितरी अमल है और जमहूरियत में आईन हिंद भी हमको इस बात की इजाज़त देता है। कल जो बात आप बंद की कर रहे हैं, वो बंद की कॉल पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जमात की तरफ से, किसी भी मिली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बुलाई गई है। हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर फ़िरका परस्तों की एक साजिश है। किसी ने एक पोस्टर बनाया कि कल जुमे के दिन बंद रहेगा और आम मुसलमानों को यह वर्गलाना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, बंद की आड़ में जो है तो इनको सड़कों पर उतारना चाहते हैं और कानपुर की जो एक सीरीज़ है उसको ये रिपीट करना चाहते हैं। इसलिए मेरी तमाम मुसलमाना ने औरंगाबाद से अपील है कि कल किसी भी जमात की तरफ से कोई बंद की कॉल नहीं दी गई है, इसलिए आप बंद ना करें। दूसरा ये है कि हमें अपना एहतजाज दर्ज करवाना ज़रूरी है। हम जमहूरियत में रहते हैं, लिहाजा कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाद नमाज जुमा 2:30 बजे डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस पर मलून नूपुर शर्मा और जिंदाल जैसे लोगों को गिरफ्तार करने के मुतालबे को लेकर एक प्रोटेस्ट रखा है। मेरी आप तमाम शहरियान से दरख्वास्त है कि उस पुरअमन प्रोटेस्ट में शरीक हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हो। हमारे ज़िम्मेदारान डिविज़नल कमिश्नर की मारिफत सेंट्रल गवर्नमेंट से और मुताल्लिक़ा एजेंसियों से ये डिमांड करेंगे कि नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार किया जाए। जब एक कोई मामूली कोई जो है तो शख्स अगर एक एमपी के ख़िलाफ़ बात कर लेता है तो उसकी गिरफ़्तारी अमल में आती है। तो जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर इस तरीके की गुस्ताखाना कलाम करने वालों को आज़ादी दी जाएगी तो इससे इस मुल्क में बेचैनी फैलना वाजिब है। बेचैनी फैलेगी और हमारी तमाम पुरअमन शहरियान से दरख्वास्त है, बिलखुसूस मुसलमानों से, कल के प्रोटेस्ट में शरीक रहे। 2 घंटे का वो प्रोटेस्ट रहेगा। वहाँ आप बैठे अपने ज़िम्मेदारान की बात सुने और आपके ज़िम्मेदारान और हमारे ज़िम्मेदारान जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन से इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। सर, इससे जुड़ता हुआ एक मेरा सवाल है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर साहब ने महाराष्ट्र असेंबली में एक बिल पेश किया गया था। जब बिल पेश किया जा रहा था तो लोग कुछ हंस भी रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, कुछ हल्के में ले रहे थे कि पहले तो कानून तो है, फ्री बनाने की क्या ज़रूरत। लेकिन आज की जो वाक़यात घटना हुई तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल कुछ शिद्दत से अब आ जाना चाहिए। तो एमआईएम पार्टी का उसमें क्या मौक़िफ़ है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल आ जाना चाहिए, बिल बनना चाहिए। किसी भी मज़हब की मजहबी शख्सियत के ख़िलाफ़ जो है तो किसी ने भी लब कुशाई नहीं करना चाहिए। और बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये हुक्म दिया है ख़ासतौर से मुसलमानों को कि तुम किसी के खुदा को गाली मत दो, इसलिए कि उसका मफ़हूम यह है कि वो पलट कर आपके सच्चे खुदा को गाली देगा। तो कहीं ना कहीं हम गुनहगार होंगे इस मामले में। तो मुसलमान तो बाज़ाब्ता इस मामले में बहुत मोहतात तरीक़े से रहते हैं, किसी को टारगेट नहीं करते हैं। अलबत्ता जो ताकत है इस किस्म की बदकलामी करके अल्लाह के रसूल की शान में अगर गुस्ताखी करेगी तो मुसलमान इस चीज़ को क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आज औरंगाबाद में शहर में चर्चे, हम भी शहर में घूम रहे हैं और कई लोगों ने हमसे रब्ता कायम किया है। मेरा सीधा सवाल ये है कि आपके जितने भी पार्टी की जो मिडिल क्लास के जो पदाधिकारी है, शहर अध्यक्ष साहब है, कुछ और भी दीगर लोग हैं, ये बयान जारी कर रहे हैं। आज नौजवानों का बड़ा तबका की ख्वाहिश है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मुमताज़ जलील साहब ये कुछ कैमरे के सामने आके कहें, ये कुछ नुमाइंदगी करें। इनका खुला बयान नहीं आ रहा है, ये ऐसा चर्चा है। नहीं, देखिए, ये गलतफहमी है। हमारा कोई भी अमल उन दोनों की इजाज़त पर ही होता है, उन दोनों की हिदायत पर ही होता है। अब चूँकि ये शहरी सतह पे एक प्रोटेस्ट है तो शहर के ज़िम्मेदारान को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई है। बिलाशुबा उन दोनों की हिदायत के बाद ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी प्रोग्राम फाइनल होता है। लिहाजा जो लोग इस किस्म की गलतफहमी में मुब्तला है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं,
तो हर जगह उनका आना ज़रूरी नहीं है। कल के प्रोटेस्ट में इंशाल्लाह वो दोनों साहिबीन रहेंगे और उन्हीं की सदारत में और उन्हीं की क़यादत में जो है तो ये प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह। सर, आप ये कल का जो इजलास बुलाया जा रहा है, ये इमाम का तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें आप तवक्कुह करेंगे कि तमाम मसलक के लोग, तमाम जमात के लोग इसमें शामिल रहे? ना सिर्फ तमाम मसलक के, बल्कि मेरे आक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानियत के लिए जो है तो एक रहबर रहे हैं। तो हर पुरअमन शहरी ने इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए, हर सियासी पार्टी के लोगों ने इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए, इसलिए कि जितनी बड़ी तादाद में और जितनी मजबूती के साथ हम आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे उसका असर उतना ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है कि बीजेपी के तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि वह उनके प्रवक्ता को हमने निकाल दिया है, उसके ऊपर हमने एक्शन भी लिया है, तो और एफ आई आर भी दाखिल हुई है कहीं से, जो भी सुनने में ज़राए से इत्तलात मौसूल हो रही है। तो इसलिए आप मुसलमान हिंद को चाहिए कि ये अब शोर शराबा बंद कर दे और खामोशी इख्तियार कर ले। इसके ऊपर आपकी एमआईएम पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? सर, शोर शराबा तो मुसलमान कर ही नहीं रहे ना। मुसलमान अपने दस्तूर के हक़ का इस्तेमाल करते हुए उसको सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं, और सज़ा उसी वक्त होगी जब एफआईआर के ऊपर अमल होगा और उसकी गिरफ्तारी होगी। आप एफआईआर सिर्फ इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि आपको बैरूनी ममालिक से, दीगर देशों से प्रेशर आया तो आपने उनको फ्रिंज एलिमेंट्स बोलकर जो है तो उनके सामने दिखावे की खातिर जो है तो उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिए। एफआईआर कीजिए, आप एफआईआर करने के बाद उनको अरेस्ट कीजिए, वो भी एक आम नागरिक है हिंदुस्तान की, और जैसे एक आम नागरिक के साथ आप एक दस्तूर का और क़ानून का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही उसके साथ इस्तेमाल होना चाहिए। क्या वो एक बीजेपी पक्ष की जिम्मेदार रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एफआईआर होने के बावजूद भी आज़ाद घूमती रहेंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीधा ये कहना है और तमाम मुसलमानों का ये कहना है, और इस बात को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि मुसलमान किसी शोर शराबे का कायल रहता है, बल्कि हम अपना हक़ मांग रहे हैं कि उस मलून को जिस पर अल्लाह की लानत बरसे उसको गिरफ़्तार करे और उसको गिरफ्तार करके उसको सख्त से सख्त सजा दे, ताकि मुस्तकबिल करीब में फ्यूचर में कोई इस किस्म की हरकतें ना करे। इस तरह से आपने एमआईएम के शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब के बात को सुना, और हम भी कहीं ना कहीं समाज में घूम रहे हैं, लोगों के मन को टटोल रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि देश के प्रति, समाज के प्रति जागरूकता फैलाई जाए और कुछ उनके लिए कुछ किया जाए। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, क्योंकि हमारे मन की बात नहीं, जनता में चर्चा चल रही है, चर्चा को हम सवाल की शक्ल में आपके सामने रख रहे हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, जो भी हो, आप एक कमेटी बिठाइए और ये जज कीजिए, इसके जांच कीजिए कि कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर समाज में आक्रोश पाया जाता है और लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आपको करना पड़ेगा। खाली हमारे पास लोकतंत्र है, लोकशाही है, सबको बोलने की आज़ादी है, ये बोलने से काम जमने वाला नहीं है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और हमारा देश पूरी दुनिया में बहुत बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर थोड़ा राजनीति से हटकर तमाम मज़ाहिब की स्टडी करेंगी और वह ऐसे कौन से नुकात है, ऐसी कौन सी बात है कि जिसके लिए लोग अपनी जान देने पे आमाद हो जाते हैं। जब व्यक्ति जान देने पे आमाद हो जाता है तो लाइन ऑर्डर कहाँ से आता है, देश कहाँ से आता है, बाल बच्चे कहाँ से आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हल्की बात नहीं है। तो हम समझते हैं इसको हल्के में ना ले, कि इसको बहुत गंभीरता से ले, तमाम मज़ाहिब की स्टडी कर दे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार इस तरह के कदम उठाती है तो दोबारा ऐसा नहीं होगा और कुछ कड़े कदम उठाने की आज ज़रूरत है।